नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहता है या फिर कह लीजिए कि आपको सीवियर पेन अलग अलग जगह पर बार बार होती है, तो क्या कारण है इसका। तो अगर आप इस जर्नी पे हो, आपको कंफर्म है, फिर भी आप इतने ज़्यादा पेन को कैरी किए हो काफ़ी सालों से अपने अंदर, जो है जो भी जनरेशन ट्रॉमा को कैरी करते हुए आप आ रहे हो, उसको हम कहते हैं जंक डीएनए। तो जंक डीएनए कैसे हुआ? बेसिकली जब हम बहुत सारे पास्ट लाइफ के कर्मास के कारण आते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपना वही डीएनए, जंक डीएनए का मतलब होता है हमारी आत्मा के वो संस्कार जो कि हम अपने पूर्वजों से लेते हुए या कैरी करते हुए जनरेशन टू जनरेशन कैरी करते हुए इस जन्म में लेकर आए हैं। तो अगर आपको इस टाइम पर ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, तो अगर आप इसको बोलते हो कि कर्स है, या कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये जर्नी बहुत ही कर्स है, इसमें बीमारियों का तांडव है, या हम लोग बिल्कुल भी अपने आप को हील नहीं कर पा रहे, या हम 2 4 5 सालों से बेड रीडन हैं। क्योंकि इस टाइम पर कुछ सेशंस मेरे पास आए हैं, जो लेडीज़ जो डिवाइन फेमिनाइन 40 अबव हैं, तो उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज़, या कह लीजिए बॉडी पेन, बैक पेन, पैरों में दर्द, या फिर ऐसा कोई भी फिजिकल सिम्टम जैसे हार्ट में हैवीनेस, फियर, दिल बैठने जैसा एहसास बार बार हो रहा है, और लोअर बैक पेन पर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप भी इस टाइम पर खुल के जीना चाहते हो, बट हंसना चाहते हो, बोलना चाहते हो, बट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कारण है इसका। जैसे आप ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत सारा हीलिंग तो मैं कर रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी करती हूँ, सुबह भी उठती हूँ, बट फिर भी मेरी जीवन में वो एंथुजियाज्म नहीं है, वो खुशी, वो हार्मनी, वो शांति मैं क्यों नहीं महसूस कर पा रही। तो ये सब कुछ दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगी। इसका कारण होता है हमारा डीएनए जो जंक हो रखा हुआ है। डीएनए जंक होने का मतलब है कि हम लोग अपनी आत्मा में वो संस्कार अभी तक दबाए हुए हैं जिनको हमने रिलीज नहीं किया है। वो ही जो ट्रॉमा है हमारे जंक डीएनए को बार 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 वो हमें बीमारियों के रूप में, इमोशनल लॉस के रूप में, अगर हमारा कोई डीएम से हमें ट्रिगर मिला, हमें पेन हुई, दर्द के रूप में, वो सारी चीज़ें बार बार हमारे सामने आ रही हैं। तो इस जर्नी का मेन पर्पस है आपको आपके हर एक इशू से जो है छुटकारा दिलवाना। बेसिकली जंक डीएनए हीलिंग का इसलिए इस जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि अगर आप अपने जंक डीएनए को क्लियर नहीं करोगे, तो आप एक यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाते। कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर वो सारी भावनाएं दबी रह जाती हैं, या खुशी का एहसास नहीं होता, या खुश होकर भी आप खुश नहीं हो पाते, या फिर बार बार आपका मन करता है मैं खुल के जीना चाहती हूँ, बट खुलकर जी नहीं पा रहे। या कोई आपने सपोज कोई ऐसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, या फिर आपकी मैरिज के रिलेटेड, या फिर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें इस फिजिकल 3D वर्ल्ड में चाहिए, वो हम इजीली गेन नहीं कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है जंक डीएनए। हमें अब अपने जंक डीएनए को हील करना है, इसीलिए हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। इसीलिए हमें अब अपने जो एंसेस्टर्स हमारे चक्रास में फंसे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना कि सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा में हमारी जो ऊर्जा है आध्यात्मिक, वो स्टक होती है, अब हमें उसको धीरे धीरे रिलीज करना है। एक बात यहाँ पर ये गौर करने वाली है कि ये जो ट्रॉमा हम कैरी कर रहे हैं, ये हमारे मन में नहीं है, बल्कि हमारे जंक डीएनए में है। जंक डीएनए, ये ट्रॉमा हमारे जंक डीएनए में अब इतनी स्ट्रांगली स्टोर हो चुका है, वो अब बार बार हमें बेड रिडन कर रहा है। हम बिस्तर पर पड़ रहे हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा, हमें दर्द हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। वो सब चीज़ें अब नहीं हो रही हैं, बट हम लोग एक बहुत ज़्यादा अंधेरे में जैसे जाते जा रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे हैं। ये ट्रॉमा हम 7 पीढ़ियों से कैरी करते हैं दोस्तों। बेसिकली ये ट्रॉमा हमें अपने पुरखों से 7 पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। अगर हमारे एंसेस्टर ने किसी को चीट किया, या किसी के साथ
कुछ गलत किया है तो वो कर्स हमारे साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। जब तक हम वो कर्स को पे बैक नहीं करते तब तक हम अपने एंसेस्टर्स की वो जो बिलीफ सिस्टम है या हम उसको नहीं तोड़ते, तब तक हम इस को हर जन्म में कैरी करते हुए आगे से आगे लेकर जाते हैं। अब हमें इस ट्विन फ्लेम जर्नी का जो पर्पस है डीपली समझना होगा कि हमें ये जर्नी मिली है अपना जंक डीएनए सुधारने के लिए। इसमें एक और बहुत गहरी बात है, जैसे कि आपका जो डीएम होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। दैट मीन्स आपका और उनका डीएनए सेम है, आप सेम डीएनए कैरी करते हो। कुछ ना कुछ आपके एंसेस्टर से गलतियां हुई हैं या उनके एंसेस्टर से गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं आपकी लीनिएज सेम है, एक जैसे कहते हैं ना पीढ़ी सेम है। तभी आपको इस जन्म में अगर आपका ट्विन बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, ट्रिगर कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके कर्मास हैवी हो चुके हैं और बीमारियों के कारण आप बहुत दुखी हो, तो ये सब कुछ आपकी चीज़ें जो हैं वो आपकी लीनिएज से आपके अंदर भीतर प्रवेश हो चुकी हैं। अब इस जंक डीएनए की हीलिंग में हमें किस किस चीज़ों का यूज़ करना है, कैसे हमें अपना जंक डीएनए को हील करना है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत अच्छे से मैं आपको गाइड करूंगी कि अगर आप ट्विन भी हो और अगर जंक डीएनए इसमें आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहोगे ना कि कोई बाईपास रास्ता मिल जाए या कोई शॉर्टकट मिल जाए कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं उसको क्लियर कर लूँ, तो नहीं, इसका एक बिल्कुल सिंपल जो सटीक वो जो रास्ता है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे एंसेस्टर्स हमसे नाराज हैं, उनके जंक डीएनए से ही हमारा डीएनए जो जंक हमें मिला है, अब हमारे ये जो जंक डीएनए है क्या करेगा, हमारी जर्नी में प्रॉब्लम्स या डिले क्रिएट करेगा, हमें स्पिरिचुअली अलाइन नहीं होने देगा, या फिर वो हमारी रास्ते में बार बार ऐसे जो बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा करने का काम करेगा। तो कर्ज को पे बैक करना ही पड़ता है। जब हम पे बैक कर लेते हैं, हमारे पितर अपने आसानी से मुक्त हो जाते हैं ना, और हमें वो तंग करना फिर बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सारी बीमारियां, सारे हमारे रास्ते खुलने लगते हैं, सारी हमारी अबंडेंस का, शादी का, बच्चों का, जो भी कारण से हम परेशान हैं, हम जर्नी पे भी हैं, तो वो भी हमारा धीरे धीरे जो है वो हम उसको पे बैक करके अपना जो जंक डीएनए है उसको बिल्कुल हम न्यू जो हम जंक डीएनए को न्यू डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको अगर इस जर्नी में डाला गया है ना दोस्तों, और आप बहुत ज़्यादा पेन से भी गुजर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक चुने गए हो इस अपनी 7 पीढ़ियों की जो भी ट्रॉमा है उसको रिमूव करने में। अब आपको ही ये ट्रॉमा को रिमूव करना है, अपने जंक डीएनए को हील करके आपको अपने एंसेस्टर्स को मुक्त करवाना है, ताकि वो आपको तंग ना करें या वो आपको बार बार आपके रास्ते में अड़चन ना डाले। जैसे कोई उनकी अधूरी इच्छा थी और वो उसी अधूरी इच्छा के साथ चले गए, या आपके जो जंक डीएनए में जो भी एंसेस्ट्रल कर्स या पितरों का ऋण बाकी है, वो ऋण जब तक आप पे बैक नहीं करते हो तब तक आपके पितर आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो जंक डीएनए से हमें सब कुछ हीलिंग मिलती है। जंक डीएनए को हील करने से हमें क्या करना पड़ता है, जंक डीएनए को अगर हमें हील करना है तो हमें सोसाइटी नॉर्म्स, कास्ट, कल्चर, रिलीजन से ऊपर उठकर ही सोचना पड़ता है। ये जर्नी हमें इन सारी चीज़ों को सिखाती है कि आपको एक यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है, हर एक को एक सोल समझना है, और जो आपका जंक डीएनए आप कैरी करे आए हो, आपको सारे गंदे बिलीफ सिस्टम जो हमारे अंदर एम्बेडेड हो चुके हैं, भर चुके हैं, उसको अब रिलीज करने का समय आ चुका है। हम सभी ने अपने जन्म में पूर्व में कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया था, तो हमने अपने पितरों को या हम ही ने अपने पितरों या पूर्वजों की वो अधूरी भावनाओं को कैरी करने का जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है या किया होता है कि हम आपकी अधूरी इच्छाओं को जब हम यहाँ पर जाएंगे तो वो हम पूर्ण करेंगे, बट अब हमें उसको रिलीज करना है। जैसे ही हम इस जर्नी पर आते हैं, उस सारी अधूरी भावनाओं को, एंसेस्टर्स के जंक डीएनए को हमें अपने आप से रिलीज करना है। लेकिन ये जर्नी सिखाती है कि अब मैं आपका दर्द अब आगे नहीं ढोंगी या ढोंगा।
सपोज आप फेमिनाइन एनर्जी में हो या मैस्कुलाइन एनर्जी में भी हो, बट बहुत ज़्यादा आप पेन को ढोते हुए आ रहे हो काफ़ी सालों से, बट अब आपको वो सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है अपने जो पितरों के साथ आपने पूर्वजों के साथ किया था और जंक डीएनए वो कैरी करके आ रहे थे। जैसे ही आप हीलिंग स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपके जो पितर हैं वो धीरे धीरे वो रिलीज होना शुरू होते हैं और आप इस जन्म में बोलते हो कि मैं अब आपका ये जो दर्द है अब मैं आगे नहीं ढूंढूंगा और अब मैं आपको उस प्रकाश में वो मुक्त करता हूँ। वो कैसे करते हो आप? जैसे ही आप मेडिटेशन करते हो, आप सोल कॉन्शियसनेस, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आते हो, आपको पता चलता है कि ये सोल की जर्नी है, तो धीरे धीरे आपके एंसेस्टर्स वहाँ से मुक्त होना शुरू होते हैं और वो आपके जो भी चीज़ें हैं उनको, ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करने लगते हैं। अब मैं इस जो आपकी जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी आपको परेशान कर रही हैं आपके पितरों की या उनका जंक डीएनए के कारण आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस टाइम पर, को जब आप हीलिंग या मेडिटेशन करते हो यही बोलना होता है कि मैं अब इस अनुबंध को तोड़ती हूँ, इस दर्द को मैं आगे आप नहीं ढूंढूंगी या ढूंढूंगा और आपको मैं रिलीज करती हूँ। इसके बाद सबसे पहले जंक डीएनए अगर हमने अपना हील करना है तो हमें अपने जनरेशनल ट्रॉमा जो भी हम कैरी करे हुए हैं उसको हमें लोअर 3 चक्रास जो हैं, रूट चक्रा, उसके बाद सैक्रल और उसके बाद सोलर प्लेक्सिस, उन पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र में ही हमारी सारी ऊर्जा जो है वो फंसी रहती है। हमें उसको रिलीज़ करना है, हमें उसको मेडिटेशन के द्वारा, बीज मंत्र के द्वारा, मूलाधार चक्र का आपका लम मंत्र जो है उसको आपको रेड लाइट को विजुलाइज करके अपने जो भी जनरेशनल ट्रॉमा है उसको रिलीज़ करना है और विजुलाइज करना है कि उस रेड लाइट में मेरे मूलाधार से, क्योंकि जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रॉमा चलता है ना, वो ट्रॉमा हमारा मूलाधार और स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र में फंसा होता है, तो हमें अब उसको रिलीज करना है एक रेड लाइट को विजुलाइज करके कि वहाँ से जो रेड लाइट है वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों को भस्म कर रही है, खत्म कर रही है, नष्ट कर रही है और अच्छे न्यू विचारों को या संस्कारों को इमर्ज कर रही है। तो ये मेडिटेशन में आप कर सकते हो, अपनी बॉडी से बात कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको पेन होता है ना, तो जब आप मेडिटेशन में बैठो कुछ देर के लिए ब्रेथ वर्क करके आपको उस हैवीनेस को देखना है और रिलीज करना है। विजुलाइज करने की टेक्निक ऐसा ही है कि जहाँ पर दर्द हो रही है उस पार्ट को विजुलाइज करो, देखो आंखें बंद करके और वहाँ पर एक गोल्डन लाइट को आता हुआ महसूस करो। वहाँ पर जब गोल्डन लाइट को आप महसूस करते हो और फिर उस पर जो उस एरिया में जो भी ब्लैक एनर्जी है उसको अपने से दूर जाता हुआ आपको महसूस करना है। तो मैं आगे आने वाले टाइम में इसकी वीडियो मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन भी लाने वाली हूँ। जितने लोग चाहते हैं कि ये वीडियो आए तो मैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं लाऊंगी वो वीडियो भी, ताकि आपका जंक डीएनए जो है या आपको बहुत सारी बीमारियों ने घेरा हुआ है, बहुत आप परेशान हो और फिर आपकी वो एनर्जी जो है वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको करनी है और थोड़े टाइम के बाद आपको इस जंक डीएनए हीलिंग की जो गाइडेड मेडिटेशन है वो भी मैं लाने वाली हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। तो आपका जो जंक डीएनए है वो हील हो जाएगा, तो आपके सारे जनरेशनल ट्रॉमास भी धीरे धीरे आपसे दूर होते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको समझ आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और पर्सनल गाइडेंस अगर कुछ चाहिए आपको, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, अपनी जर्नी के रिलेटेड कंफर्मेशन करवाना है या फिर कहीं स्टक हो, पेन है, बॉडी पेन है, एस्ट्रोलॉजिकली भी चेक करवाना है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। नंबर मेरा गिवन है, सामने स्क्रीन पर भी हो रहा है आपको, तो आप पर्सनली भी गाइडेंस ले सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।